हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले, तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 7.1। देखिएगा बच्चों, जैसे बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए होंगे आपके 2,3 और 4,1। ये पहला क्वेश्चन बच्चों है और कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो बच्चों ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू 2 है, माइनस x2 की वैल्यू 4 है का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 3 है, माइनस y2 की वैल्यू 1 है, इसका बच्चों स्क्वायर। तो d बराबर होगा अंडर रूट 2 में से 4 गया माइनस का 2 इसका स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 इसका स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4 और 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4। तो यहाँ से बच्चों d बराबर आएगा अंडर रूट 8। अगर मैं अंडर रूट 8 को तोड़ना चाहूँ तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 4 इंटू 2। तो यहाँ से 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और अंडर रूट आपका 2 अंदर ही रहेगा। तो बच्चों पहला सवाल ये नोट हो गया, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है -5,7 और -1,3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो बच्चों d बराबर क्या होता है अंडर रूट, ये x1 है, ये y1, x2, y2। x1 की वैल्यू क्या है -5, माइनस x2 की वैल्यू क्या है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, y1 की वैल्यू बच्चों है 7, माइनस y2 की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से -5 और +1 होगा माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से होगा -4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का भी स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। तो यहाँ से अंडर रूट 32 और जरा अगर मैं 32 को लिखूंगा अंडर रूट के अंदर तो 16 गुणे 2 और 16 का बच्चों वर्गमूल होता है 4 और अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बात करेंगे हम तीसरे वाले क्वेश्चन की। बच्चों तीसरे क्वेश्चन में जो हमारे पॉइंट दिए हुए हैं वो क्या दिया हुआ है a, b और -a, -b। तो यहां से बच्चों पहले वाले ब्रैकेट में होता है x1 y1 x2 y2। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है d बराबर, फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है a और माइनस x2 की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, y1 की वैल्यू क्या है b, माइनस माइनस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस b। तो यहाँ से होगा अंडर रूट a प्लस a 2a का स्क्वायर प्लस b 2b का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से होगा 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर होता है 4b स्क्वायर। यहाँ से दोनों में से कॉमन मिला है 4, तो अगर मैं अंडर रूट से 4 कॉमन निकाल लूँ तो बच्चों यहाँ से जब 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इसी 4 को रूट से बाहर निकाले तो केवल 2 आएगा बाहर, क्योंकि 4 का अंडर रूट होता है 2 और अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उतार लीजिए बच्चों। बच्चों इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन इसका है वो अपने आप से इसी के हिसाब से लगा लेना। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है लगाने से पहले इसका सूत्र मैंने लिखवाया था आपको, फार्मूला क्या लिखवाया था, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1, इसी के हिसाब से प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। अगर आपको ये वाला फार्मूला याद ना हो तो मैंने आपको तरकीब बताई थी यहाँ पर 23 31 12 से 23 31
12 से। बच्चों बीच में क्या होगा 23, 31 और 12। तो देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 ये तीनों बिंदु सररेख हैं या नहीं है, इस बात को हमें बताना है। तो मुझे पता है कि पहले वाले ब्रैकेट में x1 y1, x2 y2 और x3 y3 होते हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि अगर सररेख वाले सूत्र में मुझे इन वैल्यूओं को पुट कराना है, यदि पुट कराने पर इसका आंसर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे तीनों बिंदु हमारे सररेख हैं। देखिएगा x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3, -y3 की वैल्यू बच्चों क्या है -11 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट y3 की बच्चों वैल्यू क्या है माइनस का 11 है, और -y1 की बच्चों वैल्यू क्या है 5 प्लस x3 बच्चों इसकी वैल्यू है -2, ब्रैकेट में y1 की वैल्यू 5 -y2 की वैल्यू 3। चलो सिंप्लीफाई करो, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 कम 14 हो गया, माइनस और माइनस के ऐड होते हैं, माइनस का 16 और माइनस का 16 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा माइनस का 32 होगा। 5 में से 3 गया 2, और 2 का बेटा 2 में से 2 क्या जाएगा 2 दूनी 4 हो गया यहाँ से, तो 14 में से 4 गया 10 और माइनस का 32। अगर हम 10 में से 32 घटाएंगे बच्चों तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 22। मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि इसमें सररेख वाले सूत्र में रखने पर यदि आंसर हमारा 0 आ जाए तो हम कहेंगे तीनों बिंदु हमारे सररेख होते हैं। अगर 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे तीनों बिंदु हमारे सररेख नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह तीनों बिंदु सररेख नहीं है। चलो भाई उतार लीजिए इसको। तो बच्चों ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद में हम समझने जा रहे हैं त्रिभुज के बारे में कि भाई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज क्या होते क्या हैं। त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति होती है जो 3 भुजाओं से घिरी होती है। जैसा कि पहला आपका त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। पहले हम भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे। भुजाओं के आधार पर बच्चा पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद आगे देखिएगा, ये तो बच्चों हो गया भुजाओं के आधार पर। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज बच्चों ये देखो पहला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, दूसरा बच्चों होता है विषम अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज के बेटा 3 टाइप होते हैं। पहला होता है भुजाओं के आधार पर, दूसरा होता है कोण के आधार पर। तो देखिएगा जैसा कि नाम से प्रूफ हो रहा है सम प्लस बाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बच्चों क्या होती हैं समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को ही क्या कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। मतलब कि जो भुजा ए बी होगी वही भुजा बी सी होगी, वही भुजा बच्चों क्या होगी ए सी होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी और बराबर में बच्चों ए सी। ये होता है समबाहु त्रिभुज। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में देखिएगा कि समद्विबाहु क्या होता है। जैसा कि नाम से ही यहाँ पर देखो सिद्ध हो रहा है सम प्लस 2, द्वि माने 2, बाहु मीन्स भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 ही भुजाएं समान होती है उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए कि ये वाली भुजा या फिर ये वाली भुजा दोनों आपस में क्या है बराबर हैं।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए बी होगा वो बी सी के बराबर होगा, लेकिन तीसरी वाली जो भुजा होगी वो इन दोनों के बराबर नहीं होगी। इसके बाद देखिएगा, विषम बाहु से देखो सिद्ध हो रहा है विषम बाहु मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बच्चों क्या होती हैं, असमान होती हैं। ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी जो होगा वो बराबर नहीं होगा बी सी के, बच्चों वो बराबर नहीं होगा ए सी के। उम्मीद करता हूं कि भुजाओं के आधार पर तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद देखिए, कोण के आधार पर क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरे वाले में आओ, ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो, जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से क्या हो बच्चों, छोटा हो, ऐसे कोण को हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। फिर से एक बात देख लीजिए, ऐसा कोण, ऐसा मतलब ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो, ऐसा त्रिभुज जो जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो और एक कोण क्या हो, 180 से छोटा हो, ऐसे त्रिभुज को ही अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात करेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या है, 90 से 0 से बड़े हों और 90 अंश से क्या बच्चों हो, छोटा हो, ऐसे त्रिभुज को ही न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गए एंगल के बेस पर। अगर मुझे इन्हीं कोण वाले त्रिभुजों को भुजाओं के बेस पर अगर समझना है तो बच्चों इसका मैं तुमको रूल बता दे रहा हूं। देखिएगा, समकोण त्रिभुज बच्चों ऐसे बनता है, अधिक कोण त्रिभुज बच्चों ऐसे बनता है, इसका नाम दे दिया ए बी सी। न्यून कोण त्रिभुज बच्चों कैसे बनता है, ए बी सी। ये तो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है कि कोण के आधार पर जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, ऐसे त्रिभुज को ही अधिक कोण त्रिभुज कहा जाएगा। और ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, 0 से बड़े हों और 90 से छोटे हों, ऐसे त्रिभुज को क्या कहा जाएगा बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज। चलो देखो, अब यहां पर बात करेंगे हम कोण वाले जो त्रिभुज होते हैं उनको भी भुजाओं के आधार पर देखेंगे हम। यदि त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, जैसे मान के चलो कि ये वाली भुजा क्या ए के सामने वाली ए है, बी के सामने वाली वैल्यू बी है और सी के सामने वाली वैल्यू क्या है, सी, मतलब ए बी की वैल्यू सी मीटर है, बी सी की वैल्यू ए मीटर है, ए सी की वैल्यू बी मीटर है। ऐसे यहाँ भी मान लीजिए ए के सामने वाली ए दूरी है हो गई पूरी, सी के सामने वाली सी हो गई, ऐसे बी के सामने वाली ये बच्चों बी हो गई पूरी। ऐसे बच्चों उसके बाद देख लीजिए आप, ए के सामने वाली ए हो गई, बी के सामने वाली बी हो गई, सी के सामने वाली सी हो गई। यहाँ पर आपको हम भुजाओं के आधार पर भी जो है बताएंगे कि समकोण त्रिभुज कैसे होगा, अधिक कोण त्रिभुज कैसे होगा या फिर न्यून कोण त्रिभुज कैसे होगा। तो इसकी पहचान बच्चों ये है, किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि सबको पता है कि जो 90 अंश कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा सबसे बड़ी या कड़ होती है। तो बच्चों क्या होगा, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर किसके होगा, तीसरी वाली भुजा, बड़ी वाली जो भुजा होगी उसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से आपके पाइथागोरस प्रमेय भी बनी है, या इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कह सकते हैं। अब बात करेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज की। तो बच्चों यहाँ पर सिस्टम क्या है कि इसमें दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जो योग होगा, कोई दो छोटी भुजाएं मान लीजिए ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, दो छोटी भुजाओं के जो वर्गों का बच्चों योग होगा वो क्या होगा, बड़ी भुजा के वर्ग से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ऐसे त्रिभुज क्या बनेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। न्यून कोण वाले में बच्चों आ जाओ, न्यून कोण वाले में क्या होगा, किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बच्चों छोटा होगा
तीसरी वाली भुजा के वर्ग से। तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, ऐसी कंडीशन में बच्चों बनेगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। सॉरी गलती हो गई, ये छोटा होगा और ये बच्चों बड़ा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कोण है ये खूब अच्छे से समझ में आए होंगे कि भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं, कोण के आधार पर कितने होते हैं, लेकिन कोण में भी भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को हम कैसे पहचानेंगे कि समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या न्यून कोण त्रिभुज है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई छोटी सी। यहाँ पर मुझे कोई एक तीसरी वाली भुजा लेनी चाहिए थी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर बी होना चाहिए, उसमें तो सही लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये नहीं करना है, हमेशा दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करना है और बड़ी वाली जो तुम्हारी भुजा होगी वो उधर उस साइड में होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।